नमस्ते आप सबको। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे चैनल सब यहाँ तो जाएं कहाँ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समास का तृतीय भेद, कर्मधारय समास। अन्य भेदों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम कर्मधारय समास की विशेषताएं, उनके उपभेद, उदाहरण एवं अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की विशेषताएं हैं, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। जो प्रथम पद होता है वो विशेषण या उपमान होता है और दूसरा जो पद होता है वो विशेष्य और उपमेय होता है। यानी इस समास में विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय का संबंध अवश्य होता है। देखिए यहाँ पर अलंकार आ रहे हैं और विशेषण आ रहे हैं। हम इनके लिए भी अलग से वीडियो बनाए हैं हमने, उनका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। तो जब हम विग्रह करेंगे, तीसरी इसकी विशेषता है, जब हम विग्रह करेंगे तब जो, जिसका, रूपी आदि शब्दों को समाहित करेंगे। अब जो, जैसा, ये सब उपमा में आता है। विशेषण जो उनकी विशेषता बताते हैं, तो जब हम विग्रह करते हैं तब हमें इन शब्दों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से तीसरी इसकी विशेषता हो गई विग्रह के समय जो, जिसका रूपी शब्दों का प्रयोग। चौथी विशेषता है ये अलंकार युक्त है। हमने देखा इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसके अलावा इसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग होता है। इसके उपभेद हैं, उन उपभेद के आधार पर ही हम उदाहरण लेकर इनको समझेंगे। इसके उपभेद हैं 4। पहला है विशेषण विशेष्य, यानी जिसमें प्रथम पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। हम आपको समझा दें, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए और विशेषण जो विशेषता बताई जाए। यानी ये किताब अच्छी है तो किताब विशेष्य होगी और किताब की विशेषता क्या है? अच्छी, तो ये उसका विशेषण होगा। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं, नीलकमल। इसका विग्रह होगा नीला है जो कमल। नीला है जो कमल, यानी कमल विशेष्य हो गया और कमल कैसा है? नीला, ये इसका विशेषण हो गया। विशेषण विशेष्य के आधार पर यह कर्मधारय समास है। दूसरा है दोनों ही पद विशेषण हो। इसमें हमने पढ़ा था कि एक पद विशेषण है, दूसरा विशेष्य है, लेकिन कई बार दोनों ही पद विशेषण हो। इसका उदाहरण है राजर्षि, यानी कि इसका विग्रह होगा जो राजा है और जो ऋषि भी है। इसमें दोनों ही, एक ऐसा व्यक्ति जो राजा भी है और ऋषि भी है, ये दोनों उदाहरण, ये दोनों उसकी विशेषता है, यानी कि दोनों ही विशेषण हैं। कर्मधारय समास का तीसरा उपभेद है उपमेय और उपमान, जिसमें प्रथम पद उपमान होगा और द्वितीय पद उपमेय होगा। इसका उदाहरण है चंद्रवदन। चंद्रवदन, चंद्रमा के समान वदन। वदन, वदन यानी वदन का अर्थ है मुख।
इसमें चंद्रमा उपमान है और वदन उपमेय है। किसकी विशेषता बताई है? वदन की। और क्या विशेषता बताई है? चंद्रमा की। तो उपमान चंद्रमा हो गया और वदन उपमेय हो गया। कर्मधारय समास का चौथा उपभेद है रूपक कर्मधारय। मैंने आपको बताया था उपमा अलंकार के साथ साथ इसमें रूपक अलंकार भी होता है। रूपक अलंकार का हम उदाहरण लेते हैं। चरणारविंद। क्या? चरणारविंद। अब रूपक में रूपी शब्द आते हैं। जब हम विग्रह करेंगे तो वो होगा अरविंद रूपी चरण। अरविंद रूपी चरण। अरविंद का अर्थ होता है कमल, यानी चरण किसके समान है? अरविंद के समान, कमल के समान। इसका एक और उदाहरण है कीर्ति कमल, कीर्ति रूपी कमल। तो इस तरह से हमने कर्मधारय समास की विशेषता और इसके उपभेद उदाहरण सहित पढ़े हैं। अब हमने इनका अध्ययन कर लिया है तो कुछ हम इनके और उदाहरण देख लेते हैं। उसके बाद हम आपको अभ्यास कार्य देंगे। कर्मधारय समास के उदाहरण हैं, सबसे पहले समस्त पद और विग्रह। महापुरुष, महान है जो पुरुष। सर्वोत्तम, सर्व है जो उत्तम। मैंने आपको बताया था विग्रह करते समय हम जो, जिसका, रूपी आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे और विग्रह करते समय हम समस्त पद वाले शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। महाजन, महान है जो जन। कमल नयन, कमल के समान नयन। मुख चंद्र, चंद्र जैसा मुख। शुभागमन या चंद्र रूपी मुख भी हो सकता है। शुभ, शुभागमन, शुभ है जो आगमन, जिसका आगमन शुभ हो। लुप्त लोचन, लुप्त है जिसके लोचन। अब हम कुछ अभ्यास कार्य आपको दे रहे हैं। महासागर, भवसागर, नीलगाय, परमाणु, भीमाकाय, मृगनयनी, राजीव लोचन। ये सब समस्त पद हैं। आपको इनका विग्रह करना है और कर्मधारय समास के उपभेद का नाम लिखना है। इसके अतिरिक्त आपको प्रश्न है, क्रमधारय समास किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं लिखिए, उपभेद के नाम और उदाहरण लिखिए। तो इस तरह से हमारा कर्मधारय समास पूर्ण हो चुका है। बाकी अन्य भेदों के वीडियो का लिंक आप आई बटन दबाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।